हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम रितेश कुमार वर्मा। आज हम चर्चा करेंगे जो है इस हाई स्कूल का जो है एक टॉपिक है हमारा पर्यावरण या आवर इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के बारे में हम बात करते हैं। वैसे दोस्तों ये चीज हम आप लोगों को बताएं कि आज की स्थिति में सबसे मेन चीज ये है कि आज की स्थिति में पर्यावरण जो है सबसे जो मतलब अहम पहलू बना हुआ है, सबसे मुख्य पहलू बना हुआ है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को जो है मतलब जैसे कि आप लोग ये सुने होंगे, किसी जो है बच्चे के विकास के लिए उसकी आनुवंशिकता और उसका इन्वायरमेंट, ठीक है, यानी उसका इनहेरिटेंस और उसका इन्वायरमेंट दोनों आवश्यक। दोनों जैसे जिस प्रकार से एक सिक्का है, एक सिक्के का दो पहलू होता है, उसी प्रकार से किसी बच्चे के विकास में उसका वातावरण या उसका पर्यावरण और उसका जो है मतलब जो आनुवंशिक लक्षण होता है दोनों आवश्यक होता है। तो आनुवंशिकता हम अभी इसके पहले जो है पढ़ चुके हैं। तो आनुवंशिकता में मतलब जो है उसके माता पिता के कैरेक्टर आते हैं। और पर्यावरण की बात अगर की जाए तो पर्यावरण में क्या होता है कि हमारे आसपास के जो मतलब जो है माहौल है, जो एयर है, जो वाटर है, ठीक है, जो क्लाइमेट है, ये सब चीजें जो है मतलब हमारे जो विकास में आती है। और थोड़ा जो है मतलब एक सामाजिक पर्यावरण की बात की जाती है तो सामाजिक पर्यावरण भी होता है। तो इन सब चीजों को मतलब देखते हैं। देखिए आप लोग हमारे साथ अगर बने रहेंगे तो आप लोगों को हम धुआंधार बायोलॉजी के बारे में मतलब जो है इस प्रकार से बायोलॉजी पढ़ाते रहेंगे। आपको एक बार नहीं, जितनी बार आप कहेंगे उतनी बार हम यूट्यूब पर वीडियो डाल के रिविजन करेंगे। बेटा ऐसी बात नहीं है, सिर्फ आप पढ़ते रहिए, अपना जो है जोर दे करके ऐसा नहीं मतलब जो है एक दो लेक्चर देखिए उसके बाद रख दीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। चाहे जिस सब्जेक्ट की बात होगी, चाहे आप जो है बायोलॉजी की बात करें, यदि ये दिमाग में है कि मतलब जो है बायोलॉजी तो ऐसे है, बस ऐसे रट करके निकल जाएंगे, तो ऐसे रट करके निकल जाएंगे, तो ऐसे ही दिमाग से भी निकल जाएगा, चाहे बायोलॉजी हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें जो मतलब हम बात करते हैं सबसे पहले पर्यावरण को। तो पर्यावरण का मतलब जो है इन्वायरमेंट या पर्यावरण शब्द जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। परिधन आवरण, परिधन आवरण, यानी जो हम मतलब ये आप कह सकते हैं, परि का मतलब जो है सर्किल, आवरण का मतलब कवर्ड, यानी कोई चीज जो एक सर्किल है, जो हमारे चारों तरफ कोई अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं हमको जो चारों तरफ से आवरण की हुई हैं, यही हमारा क्या है, पर्यावरण। तो वैसे मतलब जो है पर्यावरण क्या होता है, एक बहुत ही मतलब बृहत शब्द है। आप ये कह सकते हैं मतलब इस प्रकार से अलग अलग बातें कहें तो हमारे आसपास पाए जाने वाली मिट्टियां, ठीक है, अनेक प्रकार के सॉइल, अनेक मतलब जो है सूर्य का प्रकाश, टेम्परेचर, ठीक है, वर्षा, जल, ये मतलब वर्षा से प्राप्त हुआ जल या जो हम मतलब भूमि खंडों से प्राप्त हुआ जल, जो भी चीजें आप कहिए, वायु। तो ये सब चीजें क्या है कि हमारा एक प्रकार का मतलब जो है पर्यावरण का फॉर्मेशन करती हैं, पर्यावरण का निर्माण करती हैं। और इसी पर्यावरण में अनेक प्रकार के जो मतलब वनस्पतियों और जीवों का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसमें जो मतलब जो वनस्पतियों और जीवों का विकास हो रहा है, उसी के मतलब जो उन्हीं के मिलने से जो है पर्यावरण का फॉर्मेशन में मतलब वनस्पतियों जीवों का जिस प्रकार से जैसा पर्यावरण होगा, जैसा क्लाइमेट होगा, जैसा इन्वायरमेंट होगा, उसी प्रकार से जो है मतलब क्या होगा कि उसी प्रकार से उस स्थान के जो है मतलब वनस्पतियां होंगी, उस स्थान के जो है जो एनिमल होंगे वो होंगे। तो ये सब चीजें मतलब हमने बताया पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ जो है घिरा हुआ आवरण होता है, उन्हीं सब चीजों को मिला करके पर्यावरण बनता है, ठीक है। जो वायु, पानी मतलब जल, मिट्टी, हवा, ये सब चीजें जो सूर्य का प्रकाश, टेम्परेचर, ये सब मिल करके जो है हमारे चारों तरफ के पर्यावरण का विकास करते हैं। और पर्यावरण के जो घटक की बात की जाए या कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट की बात की जाए कि इन्वायरमेंट में कितने घटक होते हैं, जैसा कि आप देख लेंगे इसमें लिखा गया है 4 घटक होते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल या लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, यहाँ पे जो मतलब एच कैपिटल से कर दीजिए, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ठीक है। स्थल मंडल की बात अगर की जाए, स्थल मंडल का मतलब जैसे कि हम ये बात करते हैं कि जो ये हमारी संपूर्ण पृथ्वी है, ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी का आप लगभग कह सकते हैं कि जो है मतलब 25 to 29%, ठीक है, यानी 25 से 29% तक जो है
जो मतलब पृथ्वी पर जिसपे जल की उपस्थिति नहीं है, जहां पर अनेक प्रकार के जो है पहाड़, पठार, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी या फिर जो है दोमट मिट्टी, ये सब प्रकार की जो मिट्टियां पाई जा रही हैं, ये जो ये स्थान है जो जल से रिक्त है, जो जल से खाली है, उस स्थान को जो है स्थल मंडल कहा जाता है। और इसी स्थल मंडल में अनेक प्रकार के मतलब पहाड़, पर्वत, ये सब चीजें पाई जा रही हैं, जंगल वगैरह सब इसी जो है स्थल मंडल पर पाया जा रहा है। तो हमारा जो स्थल मंडल होता है या जो है मतलब लिथोस्फीयर होता है, इस पर जल उपस्थित नहीं है। अगला पॉइंट है जलमंडल। ठीक है, जलमंडल में आप लोग ये चीज कह सकते हैं कि जो जलमंडल होता है, जलमंडल में जो मतलब लगभग 71% भाग 71% जो है पार्ट ऑफ अर्थ या जो है पृथ्वी का 71% भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। ठीक है, और जल से ढका हुआ और गहरे गहरे जो मतलब ओशियंस या नदी, झील, तालाब, पोखरे, ये सब चीजें जो मतलब जो भी चीजें हैं, जितना मतलब जो है पृथ्वी पर जल की उपस्थिति पाई जा रही है, उसी को जो मतलब क्या कहा जाता है, जल मंडल। अब जल में भी, जल जो होता है, जल में भी अनेक प्रकार के जीव उपस्थित हैं। तो जल में जो जीव उपस्थित हैं वो जलीय जीव कहलाते, एक्वाटिक एनिमल कहलाते, स्थल पर जो पाए जा रहे हैं वो टेरेस्ट्रियल एनिमल या जो स्थलीय जीव कहलाते हैं। अगला वायुमंडल की बात करें हम, ठीक है, तो स्थल मंडल और जल मंडल के बाद, ठीक है, स्थल मंडल और जल मंडल के बाद और वातावरण में जो हम मतलब ये आप कह सकते हैं कि मतलब इससे पृथ्वी से ऊंचाई की तरफ हम बढ़ते हैं, कुछ जो है मतलब क्षेत्रों तक, जहां तक जो है एयर प्रेजेंट है, गैसेस उपस्थित हैं, गैस अनेक प्रकार की पाई जा रही हैं, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। जहां तक वायु फैला हुआ उसे क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है, या उसी को जो है एटमॉस्फियर कहा जाता है। ठीक है, अब वायुमंडल में आप ये चीज जानते हैं कि अनेक प्रकार की गैसें, जैसे आप एग्जाम्पल तौर पे कह सकते हैं नाइट्रोजन सबसे हाईएस्ट नंबर में, फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, मतलब अनेक प्रकार का। और ये मतलब जो है 3 गैसें जो है वो विशेष है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वातावरण में जो मतलब उपस्थित होते हैं। ठीक है, हमारे जो मतलब वायुमंडल में उपस्थित होते हैं, इन सब गैसों के द्वारा ही जो मतलब इस पृथ्वी पर जीवन की संभावना हुई है। जैवमंडल की बात की जाए या बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर उस स्थान को कहा जाता है जब पृथ्वी के जो मतलब जलीय भाग की बात करें या स्थलीय भाग की बात करें या वायवीय भाग की बात करें, जिस स्थान पर जहां से लेकर के और जहां तक जीवों की उपस्थिति पाई जा रही है, अब वो चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या बहुकोषीय जीव हो या एक कोषीय जीव हो या सूक्ष्मदर्शी जीव हो, कोई भी जो पाए जा रहे हैं, उन सब जीवों की उपस्थिति के आधार पर जहां तक वो उपस्थित है, उस स्थान तक हम क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। तो इस प्रकार से जो मतलब पर्यावरण के 4 घटक होते हैं, जो हमारे चारों तरफ आवरण घिरा हुआ है, जो है उसके जो है 4 घटक होते हैं। तो इस प्रकार से जो मतलब जिसमें हमने स्थल मंडल बताया, जल मंडल बताया, वायुमंडल बताया और जैवमंडल बताया। अगला, जैसे मतलब जो है ये जो पर्यावरण है, अब इस पर्यावरण में अनेक प्रकार के जीव जंतु रह रहे हैं। ठीक है, सबसे अधिक संख्या में तेजी से वृद्धि करने वाला 3 जीव है, एक मानव है, दूसरा मक्खियां हैं और तीसरे मच्छर। ठीक है, इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप कह सकते हैं m³, ठीक है, या तो हम मतलब माँ से, तीनों का नाम है इसलिए माँ का जो है घन कह सकते हैं। तो ये मतलब मानव की संख्या, जब इन सब जीवों की संख्या बढ़ेगी तो इन जीवों की संख्या बढ़ने से क्या होगा कि जो मतलब जो इनके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित होंगे, तो उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ होंगे, उन सब की मात्रा बढ़ेगी या कुछ पदार्थों की मात्रा घटेगी। क्यों? क्योंकि जीवों के शरीर में जो है मतलब इस पृथ्वी पर जैसे कहा जाता है कि जो शरीर का फॉर्मेशन होता है, जो किसी भी जीव के शरीर का निर्माण है, वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जैसे मतलब पृथ्वी, जल, ठीक है, हवा और जो है मतलब छित, जल, पावक, गगन और समीर, मतलब आकाश, वायु, समीर, वायु, ये सब मिल करके जो है, अग्नि, ये सब मिल करके जो मतलब जीव का निर्माण किए हुए हैं।
तो जब जीवों का निर्माण इनके द्वारा हुआ तो ये प्रोसेस क्या होता है, जब उनकी मृत्यु होती है तो वो सब पदार्थ अपने अपने स्थान पे विलीन हो जाते हैं, अपने अपने स्थान पे जाकर के मिल जाते हैं। तो यदि ये चीज कहा जा रहा है कि यदि वातावरण में कोई अवांछनीय परिवर्तन हो जाए, अवांछनीय परिवर्तन, या आप ये कह सकते हैं इफेक्टिव कोई जो है मतलब एक्सचेंजेज उत्पन्न हो जाए, या जो है अवांछनीय परिवर्तन हो जाए, तो उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रदूषण या पॉल्यूशन कहा जाता है। यानी जो है मतलब एटमॉस्फेयर में होने वाला जो अवांछनीय या इफेक्टिव जो है चेंजेस जो होता है वो पॉल्यूशन या प्रदूषण कहलाता है। तो प्रदूषण में, जैसे प्रदूषण में दोनों चीजें मतलब कई चीजें यूज होती है। प्रदूषण को मतलब प्रदूषित करने वाले कारकों के आधार पर जो है दो प्रकार से बांटा जा सकता है, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल, और अजैव निम्नीकरण जो है अपशिष्ट या जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे वेस्ट पदार्थ हैं जो है मतलब जैवीय पदार्थ हो, ठीक है, जो जिनका जो है मतलब अपशिष्ट पदार्थ जो जिसका जो अपघटन पृथ्वी की सतह में डालने पर हो जाए। यदि पृथ्वी में डालने पर इसका अपघटन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, जैव निम्नीकरण कहलाएगा। जैसे गोबर है, या फिर जो मतलब अनेक प्रकार के फल पौधे, ये सब चीज मतलब जो है जो भी अपशिष्ट पदार्थ हमारे द्वारा मतलब जैसे फलों के छिलके या फल या पेड़ पौधे मरे हुए, या फिर जो है गोबर है, खाद वगैरह, ये सब चीजें जो है मतलब नष्ट तो हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं। ये जो मतलब उस प्रकार से मतलब जो है उनका जो है अपघटन तो हो जाता है, लेकिन जब इनकी अधिकतम मात्रा कहीं एकत्रित कर दी जाती है, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा जब एकत्रित कर दी जाती है तो ये अनेक प्रकार के दुर्गंध उत्पन्न करते हैं, और उस दुर्गंध के थ्रू जो है मतलब एटमॉस्फेयर में परिवर्तन या इफेक्ट डालते हैं, जो क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। और जो है अजैव निम्नीकरण की बात की जाए तो अजैव निम्नीकरण में जो है मतलब अनेक प्रकार के ऐसे वेस्ट मटेरियल, ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो है सॉइल में पहुंचे, और पहुंचने के बाद इनका कभी भी जो है डिकम्पोजिशन या अपघटन हो ही ना, ये सॉइल में उसी प्रकार से पड़े रहें, या एटमॉस्फेयर में जैसे है वैसे वैसे वो पड़े रहें, उनका जो है अपघटन हो ही ना, तो ऐसे पदार्थ भी क्या कहलाते हैं, अजैव निम्नीकरण पदार्थ। जैसे कुछ विशिष्ट एग्जाम्पल है, जैसे प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक है, या तो मतलब आपके डीडीटी है, डीडीटी प्लास्टिक, डीडीटी, या जो है मतलब संश्लेषित रबर, ये सब चीजें जो मतलब जो है डीडीटी, संश्लेषित रबर, ये सब क्या होते हैं, अजैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं। ये जिस प्रकार से एटमॉस्फेयर में जाएंगे, डीडीटी का पूरा नाम है डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन डीडीटी का पूरा नाम है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे एक आता था BHC, ठीक है, यह जिसे मतलब गमेक्सिन कहा जाता था, तो उस प्रकार से जो मतलब ये सब चीजें क्या थी कि मतलब जो है एक प्रकार से नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल है, या आप मतलब जो है अपघटित ना होने वाले पदार्थ हैं, और ये सॉइल में और जो है एटमॉस्फेयर में एकत्रित होकर के एक प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, और इस प्रदूषण के कारण जो है मतलब अनेक प्रकार के डिजीज कार्य होते हैं, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो और इसके बाद का पॉइंट हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र और इनके संघटक, ठीक है, इकोसिस्टम या इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, आप ये कहेंगे जैवीय या बायोटिक एवं अजैविक, या एबायोटिक, यानी जो है जीवित जीव, जैसे कि आप ये कह सकते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, घटक, यानी जो इस पृथ्वी पर जितने जीवित जीव जंतु पौधे सब पाए जा रहे हैं उनको जैवीय घटक कहा जाता है। जो मृत पदार्थ जो उनके जीवन यापन के लिए आवश्यक है उन्हें अजैवीय घटक कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं
कि जैविक और अजैविक घटकों के जो मतलब बीच के जो संबंध को बताने की प्रक्रिया होती है, जिस संबंध के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसी संबंध को जो है क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है या इकोसिस्टम कहा जाता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र जो है मतलब किस प्रकार के घटकों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में जो है दो प्रकार के घटक होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट या जैवीय घटक, जैवीय घटक, और दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट या अजैवीय घटक, अजैवीय घटक। बायोटिक कंपोनेंट अजैविक, जैविक घटक, और एबायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट। तो जैविक घटक में कौन कौन से आते हैं? जैविक घटक में हम कहेंगे उत्पादक, पहला नंबर आप देख लीजिए, पहला होता है उत्पादक, उत्पादक या प्रोड्यूसर। दूसरा उपभोक्ता, उपभोक्ता या कंज्यूमर। कंज्यूमर। और तीसरा जो हमारा होता है अपघटक या डिकम्पोजर। डिकम्पोजर, ठीक है। तो और जो हम मतलब एबायोटिक में आप कह सकते हैं ताप, टेम्परेचर, टेम्परेचर, प्रकाश, लाइट, वायु, एयर, एयर, और वाटर, जल। वाटर। तो ये सब जो है मतलब अजैवीय घटक में आते हैं। हम देखते हैं मतलब एक एक जो है उत्पादक, उपभोक्ता, घटक ये जैवीय में आते हैं। अजैवीय वाले में ताप है, प्रकाश है, वायु है, जल है, मिट्टी, मृदा, मृदा या सॉयल, ठीक है। ये सब जो मतलब किस में आते हैं? अजैवीय घटक में आते हैं। पहला हम देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि जो है जो हमारा जो उत्पादक है, उत्पादक क्या है? उत्पादक या प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि ऑल ग्रीन प्लांट, ऑल ग्रीन प्लांट, यानी सभी हरे पादप जो होते हैं, जो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, या जो अपने भोजन का निर्माण स्वतः करते हैं। अब ये जलीय हो या स्थलीय हो, किसी भी प्रकार के हो, सभी जो हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? हमारे एक प्रकार के मतलब आप ये कह सकते हैं कि मतलब जो है वो प्रोड्यूसर का वर्क करते हैं। सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके क्लोरोफिल की सहायता से फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस करके फूड फॉर्मेशन करते हैं या भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन का निर्माण। तो इसका मतलब ये आप कह सकते हैं कि जितने हरे पेड़ पौधे होते हैं सब क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करने का काम करते हैं। इस प्रकार से जो मतलब इनके द्वारा इनको जो है क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। अब दूसरा हमारा क्या है? उपभोक्ता। उपभोक्ता या कंज्यूमर। अब कंज्यूमर में जो मतलब आप कह सकते हैं कई टाइप्स के होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर,
सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर यह जो है प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी, और टर्शियरी कंज्यूमर या तृतीयक उपभोक्ता, और ये द्वितीयक उपभोक्ता। प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी, जितने शाकाहारी जीव हैं, शाकाहारी जीव, जितने शाकाहारी जीव हमारे होते हैं वो सब क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं या प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, यानी हर्बीवोरस। हर्बीवोरस होते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, ये फूड मटेरियल जो है प्राइमरी कंज्यूमर से, या आप ये कह सकते हैं शाकाहारी से प्राप्त करते हैं, ये मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी, ठीक है। यह इन्हें कार्निवोरस कहा जाता है। कार्निवोरस होते हैं। तो जितने मतलब जो है प्राथमिक उपभोक्ता से फूड मटेरियल प्राप्त करते हैं या मांस का मतलब अनेक दूसरे जीवों का भक्षण करके भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। और इस द्वितीयक उपभोक्ता का भक्षण करने वाले जो होते हैं वो तृतीयक उपभोक्ता, ये भी मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी। तो ये भी जो मतलब ये दोनों जो है मांसाहारी होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं उपभोक्ता जो होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, वो तीन प्रकार के, तीन स्तरों में डिवाइड किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक, ठीक है। और इसके बाद फिर अपघटक की बात कर ली जाए। अपघटक, ठीक है, ये डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो डिकम्पोजर जो भी मतलब जो भी पेड़ पौधे या मतलब जो है मृत जो भी जीव होते हैं, उन सबको जो है ये उन सबका अपघटन करते हैं या उन्हें डिकम्पोज करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब जो है जितने भी सूक्ष्म जीव, जैसे आप कह सकते हैं बैक्टीरिया है, वायरस नहीं, बैक्टीरिया है, फंगस है, ये सब जो है मतलब क्या करते हैं कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को जो है और अधिक मतलब जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको और जो छोटे पार्टों में बदलते हैं। तो ये सब मतलब जो है क्या था कि हमारा जो है मतलब जैवीय घटक था। और इस जैवीय घटक के बाद जो मतलब हम देखते हैं अजैवीय घटक जो हमारा होता है। अजैविक घटक में हमने टेम्परेचर बताया, यानी किसी भी प्लांट को जो है प्लांट के ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए, उसमें जो मतलब जो है फूड निर्माण के लिए, इन सब चीजों के लिए क्या होता है कि जो है ताप की आवश्यकता या कमी के आधार पर जो है प्लांटों का जो है क्या होता है कि उनमें जो है ये सब प्रोसेस होता है। प्रकाश की उपस्थिति, बिना प्रकाश के जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। यदि प्रकाश अनुपस्थित हो जाएगा तो पौधे जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, तो इस प्रकार से भोजन का निर्माण नहीं होगा। वायु जो होता है, वायु में जो है O2 और CO2 होता है, जो पौधे के लिए आवश्यक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के लिए और O2 जंतुओं के लिए आवश्यक होता है। तो CO2 के बिना जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता। वाटर मॉलिक्यूल यानी जल की बात की जाए तो जल भी जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए या किसी भी जीव के लिए मतलब जो है बिना जल के जो है जीवन की उपस्थिति संभव ही नहीं है। और उसी प्रकार से मृदा या सॉइल की बात होती है तो सॉइल भी जो है मतलब जीवों के लिए आवश्यक, यानी बिना मृदा के, बिना इन सब चीजों के जो है जीवों का विकास नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के घटक थे। कल हम चर्चा करेंगे खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल पर। तो जो हम मतलब नेक्स्ट टॉपिक में हम आप लोगों को आगे बताएंगे। तब तक आज का टॉपिक बस यहीं तक। इसके बाद जो मतलब आगे का टॉपिक नेक्स्ट डे। थैंक यू, जय हिंद।